हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें भी देवशयनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। 4 माह तक योग निद्रा में रहने के बाद कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और विवाह आदि मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। आइए सुनते हैं ऐसी मंगलकारिणी एकादशी, देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्म पर चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्होंने पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत करने की क्या विधि है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? जब ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, तब श्री कृष्ण ने उसका उत्तर बहुत ही विस्तार से दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, जिस कथा को एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे भी कहता हूँ, क्योंकि एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से बिल्कुल यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसे देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी और शयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके संबंध में तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। सत्यवादी और महान प्रतापी थे। अपने प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और बहुत सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। उनके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन देवयोग से एक बार राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि कर्म भी बंद हो गए। एक दिन सारी प्रजा राजा के पास गई और कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण एकमात्र वर्षा है और वर्षा के अभाव से यहाँ अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके, नहीं तो प्रजा को किसी और राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। तब राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से बहुत दुखी भी हैं। मैं आप सभी के दुख को बहुत समझता हूँ और इसे दूर करने का उपाय भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए। ऐसा कहकर राजा अपनी सेना को साथ लेकर वन की तरफ गए। अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, उनसे कुशल क्षेम पूछी और उन्हें आश्रम में आमंत्रित किया और फिर उन्हें आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा बहुत दुखी है, प्रजा मर रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट प्राप्त होता है, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। लेकिन मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं चला। मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरे संदेह को दूर कर सकें। कृपा करें और मेरे इस संदेह को दूर करें। साथ ही साथ मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने का भी कोई उपाय बताएं। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण तपस्या करने का अधिकार भी रख सकते हैं। लेकिन आपके राज्य में एक पापी व्यक्ति तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप अपना और अपनी प्रजा का भला चाहते हैं
तो उस व्यक्ति का वध कर दीजिए। तब राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम और कोई उपाय जानना चाहते हो तो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी, पद्मा, हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका विधि पूर्वक व्रत करो। इसके व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा को सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और सब उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा, सेवकों और मंत्रियों सहित करोगे। तब मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में आ गया। ऋषि के बताए अनुसार उसने अपनी रानी, अपने सेवकों, मंत्रियों और प्रजा सहित विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इस मास की एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। देवशयनी एकादशी व्रत की इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए देवशयनी एकादशी की जय, भगवान विष्णु की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।